दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, एक सांस में तुम ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हो और दूसरी ही सांस में अपने को शिष्य मानकर मुझसे ज्ञान और मार्गदर्शन की याचना भी करते हो। हे पार्थ, तुम्हारा ज्ञान अधूरा है और अधूरा ज्ञान दोधारी तलवार की भांति होता है। यह ज्ञान देने वाले और लेने वाले दोनों को ही काटती है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें इस घातक तलवार को छोड़ना होगा, परंतु तुम तो उल्टा ही काम कर रहे हो। तुम्हारे हाथ में अधूरे ज्ञान की तलवार है और तुमने अपना गांव पीछे छोड़ दिया है। हे केशव, मैं क्या करूं? मेरा मन और मस्तिष्क उस धर्म कांटे की भांति डोल रहा है जिसके दोनों पालों में बराबर मात्रा में ज्ञान और अज्ञान दोनों रखे हुए हैं। उसी दोराहे पर खड़ा हुआ मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, आप मुझे गुरु की भांति रास्ता दिखाओ। हे अर्जुन, तुम इस समय न केवल इस युद्ध भूमि के मध्य रेखा पर खड़े हो, बल्कि तुम्हारी बुद्धि भी जीवन और मृत्यु की मध्य रेखा पर अटकी हुई है। इसलिए तुम अपने कर्तव्य और अपने धर्म से भाग रहे हो, परंतु अपने कर्तव्य से यूं मुंह मोड़ने से या इस युद्ध से विचलित होने से विधि का विधान नहीं बदलेगा, क्योंकि विधाता का निर्णय अटल अचूक है। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे नहीं मारने से यह सब नहीं मरेंगे? अर्जुन, नहीं, तुम इन्हें नहीं भी मारोगे तब भी यह मरेंगे, क्योंकि इसके प्रारब्ध ने इनकी मृत्यु का समय, दिन और क्षण पहले से ही निश्चित कर दिया है। उसी विधान के अनुसार मैं तो इन्हें पहले ही मार चुका हूँ। तुम तो केवल माध्यम मात्र हो। तुम्हारे माध्यम से मैं इनका वध करना चाहता हूँ। तुम इसे अपना कर्तव्य समझो, क्योंकि तुम्हें इन सब का वध करना ही है। अर्जुन ने कहा, मैं क्या करूं प्रभु? अपने मन को कैसे मारूं? अपनी भावनाओं को अपने ही पैरों तले कैसे रौंद डालूं? बताओ मधुसूदन, मैं क्या करूं? हे पार्थ, धर्म के रास्ते से हटने वाली वस्तुओं का त्याग करो। भावनाओं के समुद्र में डोलने के बदले तैरना सीखो। तुम तो एक कीर्तिमान पुरुष हो। अपनी निर्बलता का यूं प्रदर्शन करके तुम अपनी कीर्ति को नष्ट मत करो। एक वीर पुरुष के लिए उसकी कीर्ति का नष्ट होना उसकी मृत्यु के समान है। इसलिए युद्ध करो और अपनी कीर्ति, अपने कर्तव्य और अपने धर्म की रक्षा करो। इस धर्म युद्ध में यदि तुम मारे भी गए तो तुम वीर गति को प्राप्त होगे। तुम मर कर भी अमर कहलाओगे, इसलिए युद्ध करो। हे वासुदेव, तुम तो जानते हो कि मुझे अपनी मृत्यु की चिंता तनिक भर भी नहीं है। हे अर्जुन, मैं जानता हूँ तुम इस धर्म युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने से जरा भी पीछे नहीं हटते। तुम्हारे हृदय की दुर्बलता केवल अपने संबंधियों के आदर में है, जो इस धर्म के क्षेत्र में अर्थहीन है। तुम्हें अपने संबंधियों की मृत्यु की चिंता है, परंतु तुम्हारा यह विचार तुम्हारे अज्ञान का खुला प्रतीक है। तुम ठीक कह रहे हो केशव, इस समय मेरी बुद्धि अज्ञान के अंधकार में डूबी जा रही। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मुझे इसका ज्ञान नहीं आ रहा। मैं कर्म के ऐसे दोराहे पर खड़ा हूँ जहाँ से ये पता नहीं चल रहा कि धर्म का मार्ग कौन सा है और अधर्म का मार्ग कौन सा है। मुझे अज्ञान के अंधकार से निकालने का रास्ता दिखाओ केशव, रास्ता दिखाओ। पार्थ, मैं तुम्हें इसी अज्ञान के अंधकार से निकालना चाहता हूँ। इस अंधेरे में अंधों की भांति हाथ पैर मारने के बदले अपनी दूरदृष्टि को एक दिशा दो और देखो इस दृष्टि की ओर से। इस दृष्टि में जो जन्म लेता है वह निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि इस मृत्यु लोक का हर प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या पेड़ पौधे ही क्यों न हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ अपनी मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक न एक दिन निश्चित क्षण में मरना ही है, अर्थात उसे अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है। इसलिए तुम उनके मरने की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करो। तुम्हारे लिए यही ठीक है, क्योंकि प्रारब्ध में मरना लिखा है। अर्जुन ने कहा, केशव, यदि पितामह की मृत्यु का समय आ गया है तो वह अवश्य ही मर जाएंगे, परंतु मैं स्वयं अपने हाथों से अपने भीष्म पितामह को नहीं मारना चाहता और यही सत्य है। तो भी श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, मत मारो, परंतु पहले मुझे यह तो बताओ कि कौन है तुम्हारे भीष्म पितामह और कहाँ हैं? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, ये क्या पूछ रहे हो प्रभु? आपको दिखाई नहीं दे रहे? सामने ही तो खड़े हैं। वो जो रथ के ऊपर खड़े हैं। हाँ प्रभु, वही जो रथ के ऊपर खड़े दिखाई दे रहे हैं। पार्थ, वो तो केवल भीष्म पितामह का शरीर है। मैं पूछता हूँ, असली भीष्म पितामह कहाँ है? कहाँ है कृष्ण? तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही।
देखो ध्यान से, उस शरीर में जो प्रकाश है उसे आत्मा कहते हैं। मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। इन दिव्य नेत्रों से देखो उस आत्मा को जो शरीर के अंदर आत्मा है। जो प्रकाश है वही है असली भीष्म पितामह। अब तुमको दिखाई दे रही है उनकी आत्मा। हाँ केशव, बहुत अच्छा, आप देखते रहो। यदि मैं अपने सुदर्शन चक्र से पितामह का शरीर काट दूं तो केवल उनका शरीर मरेगा, परंतु उनकी आत्मा का प्रकाश नहीं। देखो, मैं तुम्हारे इन दिव्य नेत्रों को सजीव करके दिखाता हूँ। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैंने देख लिया। अर्जुन, मेरे सुदर्शन से केवल उस शरीर का नाश हुआ है, उनकी आत्मा का दिया अभी तक उसी प्रकार से जल रहा है। हे अर्जुन, इस परम सत्य को अच्छी तरह समझ लो कि विश्व में केवल शरीर नाशवान है किंतु आत्मा विनाशी है। शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। वह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर के मरने पर भी नहीं मरती। केशव, तुम्हारी बातें मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रही हैं। तुम दो बातें एक साथ कर रहे हो जो परस्पर विरोधी हैं। तुम कहते हो कि शरीर मर जाता है, परंतु शरीर का एक हिस्सा जिसे आत्मा कहते हैं वह नहीं मरता। नहीं अर्जुन, मैंने परमात्मा को शरीर का एक हिस्सा नहीं कहा। मैंने कहा है कि आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे तुम और तुम्हारा कवच दो अलग चीजें हैं। तुम्हारे कवच के दो टुकड़े हो जाए उसका अर्थ यह नहीं होता कि अर्जुन के दो टुकड़े हो गए। जिस प्रकार तुम और तुम्हारा कवच दो अलग अलग वस्तुएं हैं, या तुम और तुम्हारा रथ दो अलग अलग वस्तुएं हैं, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर और उसकी आत्मा दो अलग अलग वस्तुएं हैं। दोस्तों, इसी के साथ नसीब का लिखा कभी नहीं मिटता की यह जानकारी यहीं समाप्त हुई। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ भागवत गीता के कृष्ण सार के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।